विधायक यहाँ का हाउसर है खेमका जी हाउसर है। जाकर गुलाबबाग में देखिए वहाँ उनको प्रॉपर्टी। नहीं विजय खेमका को वोट नहीं देंगे, सब पूछ लीजिएगा। मुख्यमंत्री का वो सपना है, वो कहते हैं कि हर घर में जल गया है। नहीं किया है, हम दावा देते हैं अभी नल जल के लगा हुआ है। मुंह पर कहेंगे कि आप एक काम नहीं किए हैं, एक बार हमारे गांव में नहीं आए हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। नहीं पकड़ के यहाँ बैठ जाएंगे। नहीं वो हम लोग 15-20 साल से देख रहे हैं उनको। विधायक जी का सब लोग उनका है, लेकिन विधायक जी से सब न रूठा है। हाँ, सब कोई रूठा है, सब न रूठा है। हाँ, एक ठो पानी हम लोग नहीं जानते हैं। नल जल खोलिए, अब चालू ही नहीं है, काम नहीं होता है। न नल जल में पानी आता है, न खाद मिलता है हम लोग को समय से। डीएपी का दाम 1350 रुपया है, 1700 में डीएपी मिलता है। काहे वोट देंगे उनको हम? काहे वोट देंगे? जब हम काम नहीं हुआ तो वोट उनको देंगे से क्यों देंगे? कैसे जीत गए हम लोग? तो बीजेपी के नाम पर वोट दिए। बीजेपी के नाम पे वोट दे देते हैं, तो बीजेपी के नाम पर किसी को वोट कर देते हैं। और स्वस्थ आदमी है, उनको पीछे पीछे हम कहाँ बुआएंगे? उनको क्षेत्र है, उनको वोट हम लोग देते हैं, तो उनको ना चाहिए कि वोट लेने के दिन आइएगा चेहरा दिखाकर। हम लोग वोट जो भी दिए हैं नीतीश कुमार जी के नाम पर दिए हैं, मोदी जी के नाम पर दिए हैं। हम लोग खेमका जी को नाम पर आइबे नहीं करते हैं। कभी एक बार आए हैं हम लोग दरवाजे पर। 10 साल में आइबे नहीं किए हैं। 10 साल में ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि हुआ है। जब पटना में एसी कमरे में बैठकर नेता ये कहते हैं कि क्षेत्र में जाकर देख लीजिए कितना विकास हुआ है, और उस विकास के नाम पर ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि अगर क्षेत्र के विकास को देखना है तो जाइए 2005 से पहले क्या था और अभी क्या है, ये सब जानना जरूरी है। तब समझ में आता है कि अब चुनाव आ चुका है। और जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 2005 से पहले क्या था जी, तो समझ जाइए कि चुनावी माहौल जो है वो आ चुका है। और तब आपको तपती धूप में गांव में जाकर लोगों से पूछना होता है कि क्षेत्र में कितना काम हुआ है, और क्षेत्र के कामों को अगर जानना है और 2005 से पहले क्या था और अभी क्या है, ये सब कुछ जानना है, तो बुजुर्गों से बात करना पड़ेगा। उन बुजुर्गों से जो 2005 से पहले को भी देखे हैं और अब अभी भी देख रहे हैं और लगातार क्षेत्र के कामों को देख रहे हैं। पूर्णिया सदर विधानसभा है, विजय खेमका भाजपा के विधायक हैं, लगातार 2 बार से विधायक हैं। क्षेत्र में कितना काम हुआ है ये भी जानना जरूरी है। 10 साल से विधायक हैं, जो 10 साल के विधायक रहेंगे उनका काम क्षेत्र में बोलेगा। इतना काम उन्होंने कर दिया होगा कि 10 साल में कि फिर उनको दोबारा वोट मांगने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब जानना जरूरी है। चुनाव आ चुका है, कुछ महीनों बाद चुनाव है, और चुनाव से पहले तमाम पार्टियाँ अपने आप को मजबूत दिखा रही है। क्षेत्र में कह रही है कि हमारे विधायक ने काम किया है, भाजपा भी कह रही है कि हमारे विधायक ने काम किया है। पूर्णिया सदर में मौजूद हैं और बाबा लोग भी हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? प्रयाग शर्मा। कौन है विधायक आपके? विजय खेमका। चेहरा कैसा है विजय खेमका का? वह भी नहीं करते हैं, कभी एक बार आए हैं हम लोग दरवाजे पर। 10 साल में आइबे नहीं किए हैं। 10 साल में ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि हुआ है। हाँ। एक बार भी नहीं आए हैं, एक बार आए हैं 15 दिन पहले। 10 साल में 10 साल में एक बार। कैसे जीत गए? हम लोग तो बीजेपी के नाम पर वोट दिए। बीजेपी के नाम पे वोट दे देते हैं, तो बीजेपी के नाम पर किसी को वोट कर देते हैं? किसी को नहीं, जबकि अब हम मोदी के नाम पर हम लोग। आप केंद्र में देखते हैं? केंद्र देखते हैं। हाँ। केंद्र का बहुत काम किया हुआ है, सब काम तो केंद्र करवाती है। हमारा काम हार गया ये संतोष कुशवाहा, लेकिन अभी भी वो सारा काम उन्हीं का करवाया हुआ है। विजय खेमका के बारे में बात कर लेते हैं। कोई काम नहीं किए हैं। पटना जाइएगा तो कहता है लोग बहुत काम किए हैं, जाकर क्षेत्र में पता करिएगा। वो तो काम किए हैं कुशवाहा, संतोष कुशवाहा। नाम लेते हैं नाम लेते हैं तो नहीं। तो विजय खेमका से जब हम लोग पटना उटना में बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर मेरा काम देखना है तो कभी आइए क्षेत्र में। हाँ, तो और पूछिए जा कर के, हम लोगों के यहाँ कोई काम नहीं किए हैं। स्कूल में जाने के लिए, स्कूल में खिचड़ी जो आता है, भात, बच्चा नहीं वाला, वो जो भोजन वाला, हाँ, वो नहीं आता। नहीं जाता। पानी खाली भेजता है, पानी भेजता है। दाल उल के खिचड़ी में खाली पानी दे करके क्या खाएगा बच्चा? गाँव में कितना घर है?
100 से ऊपर 100 से ऊपर है। हाँ। यहाँ इस टोले में सिर्फ 100 से ऊपर है। तो आप लोग वोटे नहीं दिए होंगे विजय खेमका को, इसलिए सोचते हो कहे जाएंगे वो गांव में। नहीं नहीं, विजय खेमका को वोट नहीं देंगे, सब पूछ लीजिएगा ना। इस बार अगर विजय खेमका को फिर टिकट मिलता है तो? हाँ तो नहीं देंगे वो। काहे नहीं देंगे भाई, इस बार भाजपा के नाम पे नहीं देंगे? मुंह पक गया है। हाँ देख लिए। यहाँ अगर आ गए अभी विजय खेमका सामने खड़े होकर हाँ, हाथ तो जोड़कर अभी खड़े रहेंगे, खड़े कि वोट रहेंगे दीजिए। तो अभी भी कहेंगे उनके मुंह पर। क्या बोलिएगा मुंह पे? कि मुंह पर कहेंगे कि आप एक काम नहीं किए हैं, एक बार हमारे गांव में नहीं आए हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। हाँ तब क्या? बोल 82। दीजिएगा। हाँ तब क्या, 82 साल उम्र हो गया हमरा। हाँ 57 साल से हम वोट गिराते हैं, किसको आज से वोट नहीं। गिराते हैं? पहले सोशलिस्ट को गिराते थे, उसके हाँ। बाद माने अभी बीजेपी को दे रहे बीजेपी को हैं। डंके की चोट पर वोट करते हैं ना? हाँ अभी भी। लेकिन अभी तो आप बोले कि विजय खेमका को मिलेगा तो वोट नहीं करेंगे। हाँ तक अभी तो क्या आदमी पर वोट ना। दूसरे को टिकट मिलेगा तो मिलेगा वोट। हाँ इसलिए कि यहाँ विजय खेमका से क्या नाराजगी है? नाराजगी बताते हैं आपको। हाँ 1350 रुपया DAP का बोर्ड में वहाँ नाम लिखा जाता है। हाँ। 1700 से नीचे में नहीं मिलता है DAP। हाँ उसमें भी डुप्लीकेट DAP आता है। हम मखन्ना लगाए हैं, हमारा मखन्ना गड़बड़ हो गया, अभी हमारा 3 लाख का लॉस है डुप्लीकेट DAP के चलते। तो विधायक जी क्या करें? मैं विधायक जी कहा नहीं कुछ करेंगे। हाँ क्षेत्र का आदमी है, हम लोग उनका क्षेत्र का आदमी है, तो कहा नहीं इस पर एक्शन ले गए सकते। हैं विधायक जी के पास? हाँ एक बार इसी जगह से फोन किए थे, हाँ। तो बोले कि BO को भेजते हैं, DO को भेजते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहाँ से BO बोला कि फलना स्टोर में लीजिए, फलना स्टोर में लीजिए, यहाँ कोई दुकान में खाद्य नहीं मिल रहा था। तब जो है चेयरमैन से हम लोग DAP लिए हैं। अब चेयरमैन से DAP लिए तो बोला जाम लीजिए, तो जिंक लीजिए, तो बोरन लीजिए, फन्ना लीजिए, लाचारी में लेकर के हम लोगों को देना पड़ा। दूसरी समस्या है कि नल जल वाला जो है नल जल पे मत बात करिएगा भाई। मुख्यमंत्री का वो सपना है, वो कहते हैं कि हर घर में जल गया है। नहीं किया है। हम दावा देते हैं अभी नल जल का लगा हुआ है। हाँ। किसी के यहाँ पानी आपको नहाने की आपको इच्छा नहीं करेगा, कपड़ा खींचने की इच्छा क्या नहीं बात करेगा, करते हैं? और पानी पीने का क्या शुद्ध जल गया है, पीने शुद्ध वाला पानी है। आप कपड़ा नहीं धो सकिएगा, ऐसा नल जल का पता है पानी कितना है। पैसा खर्चा हुआ है नल जल में? खर्चा जो हो, लेकिन नल जल का यहाँ जो है पानी बंद है और इतना कचरा पानी गिरता है कि आप नहाने से भी इनकार कीजिएगा, पीने का तो छोड़ दीजिए पानी। हाँ तब क्या दावा दे के कहते विधायक जी को हैं। आप नहीं बोले हैं कि विधायक जी तो आए हैं, तो कहा नहीं सर्वेक्षण करके गए, कहा नहीं पूछ करके गए विधायक जी का लोग यहाँ नहीं है आपके गांव में? विधायक जी का सब लोग उनका है, लेकिन विधायक जी से सब न रूठा है। हाँ सब कोई रूठा है। सब न रूठा है। हाँ क्या है भाई, क्या है मतलब? देखिए हम लोग वोट जो भी दिए हैं नीतीश कुमार जी के नाम पर दिए हैं, मोदी जी के नाम पर दिए हैं, हम लोग खेमका जी को नाम पर तो क्या वोट मतलब नहीं दिए भाजपा हैं। का शीर्ष नेतृत्व अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो क्या बोलिएगा? दूसरे को टिकट मिले हम लोग देने के लिए तैयार है वोट। विजय खेमका को नहीं मिले? नहीं, विजय खेमका को छोड़ के किसी को नहीं मिलेगा टिकट तो हम लोग देने के लिए तैयार हाँ हैं। बाबा, ऐसा है क्या? हाँ क्या बाबा? यही होगा, यही होगा। यही होगा। हाँ। ये विजय खेमका का हटाकर हाँ। बीजेपी अगर जो यहाँ उतरते हैं हाँ। तो हम लोग सहमत है। सहमत है? हाँ काहे भाई, काहे इतना विजय खेमका से नाराज है? अरे अब हम लोग अरे मोदी माफी मांग लेंगे। नहीं 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 कान माफी पकड़ के यहाँ बैठ जाएंगे आप, वोट नहीं दे नहीं नहीं दीजिएगा। नहीं वो हम लोग 15-20 साल से देख रहे हैं उनको खेला। हाँ। हाँ 20 साल से खेला देख 10 साल से 15 टीम। तो हाँ। 5 साल काम नहीं किए तो फिर दोबारा काहे वोट दिए? दोबारे नाम पर अगला तो फिर ना, मिल जाएगा, के फिर नाम आप पर- नाम पे वोट दे दीजिएगा, काहे- बदल जाइएगा अभी। काहे वोट देंगे उनको हम? हाँ। काहे वोट देंगे? जब हम लोग काम नहीं हुआ तो वोट उनके देंगे से क्यों विजय देंगे? खेमका हम लोग को पटना मिलते हैं तो कहते हैं कि अगर मेरे काम को देखना है तो मेरे क्षेत्र में आइए, मेरे लोगों से बात करिए। लगता है आप भाजपा ही नहीं है, आप विरोधी दल के हैं। नहीं, आप बुला कर लाइए उनको यहाँ। हाँ। उनको लाइए और उनके सामने हम लोग बात करेंगे। हाँ आप विरोधी दल के हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं। जान- नहीं भाई, हाँ हम उनको मतलब कि सामने में जवाब देंगे कि कई दिन वो आए हैं हमारे यहाँ, हाँ। कई दिन उनको मतलब हम आप चेहरा यहाँ देंगे। नहीं आएंगे तो मतलब काम ही नहीं करते हैं। कामों कहाँ, रोड का पोजीशन देखिए चलिए।
हाँ। चलिए रोड की पोजीशन देखिए। अभी आप फरियानी चौक से आए हैं ना, हाँ फरियानी चौक से जो आए हैं तो रोड तो देखे होंगे कितना जर्किन है, कितना गड्ढा है। उसमें 5 साल तक जो है देख रेख करना था रास्ता को। हाँ। एक बार का पैसा उठ गया, साफ सफाई करके बगल में जो है अपना आदमी को काम थोड़े दिए होंगे। पैसा उठ गया। जिसको भी दे हाँ। तो इसका देख रेख कौन करेगा? हम लोग कोई प्रतिनिधि थोड़े हैं, हम लोग तो ठेकेदार किसान पैसा लेके आदमी भाग गया ना। हैं। ठेकेदार पैसा लेके चला गया, हाँ। दोनों साइड जो है जंगल छील दिया, पैसा उठ गया। 5 साल अभी तक रोड बनने से नहीं हुआ है, एक बार भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। ये सब बात भाजपा के बड़े नेता को नहीं बताते। प्रदेशों अध्यक्ष आप ही के क्षेत्र के हैं। कहते हैं आएंगे तब ना, हम लोग वृद्धा आदमी, हम लोग बीमारी आदमी, हम लोग तो उनके पीछे पीछे दौड़ने वाले हैं नहीं। है तो वो आते तब ना उनको हम समस्या बतलाते। हमारे नज़दीक में वो आते, हम लोग वृद्धा हो गए, 70 वर्ष 80 वर्ष 75 वर्ष की उम्र हो गया, हम लोग चल नहीं सकते हैं और स्वस्थ आदमी है, उनको पीछे पीछे हम कहाँ बुआएंगे? उनको क्षेत्र है, उनको वोट हम लोग देते हैं, तो उनको ना चाहिए कि वोट लेने के दिन आइएगा चेहरा दिखाकर, और उस चेहरा पर भूलने वाले हम लोग नहीं अच्छा, ये हैं। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, तो 2005 से पहले कुछ नहीं था, अभी क्या है? अभी देखिए, अभी नल जल वाला जो शिकायत लम्हा है उनका, हाँ, क्या लम्हा है? कि हम लोग के यहाँ नल जल बना हुआ है, हाँ। बाकी आज तक के पानी का दर्शन नहीं है। उनका शिकायत एगो लम्हा ही है नीतीश जी का। लेकिन आप सही में गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, पटना में कुछ और दिखता है। पटने में देखता है वो, हाँ। समाचार में दिखा रहा है, पेपर में दिखा रहा है। नहीं, वहाँ ना नेता लोग, हाँ हाँ, यहाँ नहीं, ई खराब है और सब ठीक है, ऐसा बात ना। पटना में नेता लोग बड़ा बोलता है, लोग पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो कहता है कि क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, दावे के साथ कहते हैं कि समस्या नहीं होगी। दूसरे हम अपने यहाँ हमको खाने के लिए नहीं मिलेंगे, और दूसरा के यहाँ खाएंगे तो हमको जीवन चल जाएगा, कि अपने यहाँ खाएंगे तब ना हमको जीवन जाएगा है। तो हमारा गांव में मतलब नल जल बना हुआ है, एक ठो पानी हम लोग नहीं जानते हैं। नल जल खोलिए, अब चालू ही नहीं है, और चालू कभी दो एक बार हो किया एकदम लाल पानी। विधायक जी का नंबर है आपके पास? ना, नंबर हम नहीं चलाते हैं हम। आपके पास है जी? तो कैसे बात कर लेते नंबर हैं? लिए थे यहाँ से, अथी जो सटल था ना, अच्छा अच्छा, तो नंबर लेके बात किए थे। तो गुस्सा के डिलीट कर दिए ना। हाँ, काम नहीं हो रहा तो क्या? काम नहीं होता है, ना नल जल में पानी आता है, ना खाद मिलता है हम लोग को समय से। डीएपी का दाम 1350 रुपया है, 1700 में डीएपी मिलता है। बोलता है गुलाबे बाग में मरवाड़ी लोग महंगा देता है, तो हम लोग क्या करें? कौन खाता हूँ? विधायक? विधायक यहाँ का होलसेलर है, खेमका जी हलसोर है, जाकर गुलाब बाग में देखिए, वहाँ उनको प्रॉपर्टी पूरा बना लिया है ना। मात्र के 10 साल रहे तो प्रॉपर्टी काहे नहीं बनेगा? खाली पैसे बटोरे हैं का? काम कुछ नहीं किया। रोडवा हमको बनता तब ना खर्चा होता, रोडवा तो हमको बनवे नहीं किया, तो खर्चा होगा कहाँ से? तो यही सब समस्या अगर जाननी है, देखनी है, तकलीफों को समझना है, तो गांव में उतरना पड़ेगा। तपती धूप में जब आप किसी गांव में जाकर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया क्षेत्र में कितनी समस्या है। पटना में बैठने के बाद ये पता चलता है कि भैया बिहार का खूब विकास हुआ है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, अभी तो एकदम ऐसा हो गया कि सड़क मतलब हर गांव में, और बिजली मतलब हर गांव में, नल जल मतलब हर गांव में। बस ये सपना वहीं दिखता है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे। 243 विधायक हैं, सबके विचारों को समझना और सबके कामों को देखना है तो क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और ये पूर्णिया सदर का काम है कि विधायक के लेकर इतनी नाराज़गी है कि पार्टी को वोट करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो इस बार उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। उस पार्टी के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो ये वोट उनको नहीं करेंगे। ये विजय खेमका की आप ये कहे कि उनकी नाकामी है, एक ऐसी नाकामी कि जिनकी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है, जिनकी वजह से राज्य में बैठी सरकार जो है वो बदनाम हो रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।